गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके सामने पॉलिटिकल साइंस का जो टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक इससे पहले आपको नहीं करवाया गया था। तो टॉपिक हमारा जो आज का है वो है ग्रेड अलायंस किसे कहते हैं और इसका नाम ग्रेड अलायंस क्यों पड़ा। कभी आपने सुना है? कोई बात नहीं, पहले सुना होगा, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा तो आपको ये रिमाइंड हो जाएगा। देखिए, अगर पॉलिटिकल साइंस को आपने अच्छे से समझना है तो थोड़ा सा माइंड को ओपन करके रखें ताकि आपको चीज़ों को ना समझने में प्रॉब्लम ना आए। क्या होता है ये 1967 में कांग्रेस पार्टी को चुनावों में असफलता मिली। 1969 में जो राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ, 1967 में और 1969 में जो राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ उसमें जो कांग्रेस पार्टी थी उसके दो टुकड़े हो गए। क्या टुकड़े हो गए? दो टुकड़े हो गए। आपको बता दें, जब से हमारा देश भारत आज़ाद हुआ तब से लेकर 1969 तक एक ही पार्टी का बोलबाला था, वो पार्टी थी कांग्रेस। और किसी भी दूसरी पार्टी के अंदर उसका सामना करने की कोई भी शक्ति नहीं थी। अर्थात कांग्रेस पार्टी का मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था स्टार्टिंग में। तो मैं आता हूँ उसी मुद्दे पर। 1967 और 1969 में कांग्रेस पार्टी को एक तो चुनावों में असफलता मिली और एक जो राष्ट्रपति चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी के अंदर मतभेद हो गया। तो इंदिरा गांधी उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री थी। कौन थी? इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। तो उसने डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया? कि हम मध्यावधि चुनाव करवाएंगे। यानी कि चुनाव जो होते हैं ना वो 5 सालों के बाद होते हैं। इंदिरा गांधी ने डिसाइड किया हम अभी चुनाव करवाएंगे। यानी कि 2-2.5 साल हुए थे। इस चुनावों के खिलाफ जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी सारी की सारी आपस में मिल गई। एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ सारे के सारे लोग, सारी पार्टियां आमने सामने। एक तरफ इंदिरा गांधी और एक तरफ सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई और इस सारी पार्टियों के गठबंधन को ग्रेट अलायंस का नाम दिया गया। समझ में आ गई मैंने? यानी कि फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1967 में कांग्रेस की हार, 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के टुकड़े हो गए। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने तब डिसाइड किया कि जो चुनाव हैं वो समय से पहले होंगे। तो जो विपक्षी पार्टियां थी उनको मिल गया मौका। क्या मिल गया? मौका। उन्होंने रातों रात सारी पार्टियों को इकट्ठा कर लिया कि इंदिरा गांधी को हराने का मौका इससे बढ़िया नहीं हो सकता। एक तरफ इंदिरा गांधी, एक तरफ बाकी पार्टियां। कौन कौन सी पार्टियां थी? जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी,
क्रांति दल, ऐसी कुछ मेन पार्टियों ने मिलकर गठबंधन बना लिया और इस गठबंधन को नाम दिया गया ग्रेट अलायंस। ठीक है, तो इन्होंने नारा दिया उस वक्त इंदिरा हटाओ और इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी हटाओ। दोनों के नारे आपको याद हो गए होंगे। ग्रेट अलायंस का नारा था इंदिरा को हटाओ, जैसे आज के समय में नरेंद्र मोदी का बोलबाला है, तो 1969 में 1967 के अंदर इंदिरा गांधी का बोलबाला था। तो दोनों पार्टियों के बीच में एक तरफ इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी और एक तरफ ग्रेट अलायंस के बीच में ज़बरदस्त टक्कर हुई। टक्कर का मतलब नहीं गाड़ियाँ टकरा गई, टक्कर का मतलब इलेक्शन हुआ। लेकिन इस इलेक्शन के अंदर बताओ विजय किसकी हुई? विजय एक बार फिर से इंदिरा गांधी की हुई, क्योंकि इंदिरा गांधी ने जो गरीब लोग थे उनके वीक पॉइंट को पकड़ लिया। उसका नारा था कि अगर मैं सत्ता में आ गई तो इस देश में कोई भी गरीब नहीं रहेगा और मैं जो देसी रियासत है उनका जो प्रीवी पर्स है उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगी। तो लोगों ने सोचा अब की बार फिर इंदिरा सरकार, और जो ग्रेट अलायंस इतनी सारी पार्टियां इकट्ठी हुई थी वो औंधे मुंह गिरी, यानी कि सारी की सारी पार्टियां इंदिरा गांधी के सामने हार गई। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और कल हम इसी से रिलेटेड ही नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं। चलो कल मिलते हैं, धन्यवाद।